नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर मोहित सरावगी एंड आई एम द डायरेक्टर ऑफ आइरिस IVF सेंटर एट सरावगी हॉस्पिटल इन मुंबई। आज मैं आपसे बात करने वाला हूं अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी के बारे में। कोई भी इनफर्टाइल कपल के लिए सबसे ट्रॉमेटिक डायग्नोसिस होता है अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी। ये वो कंडीशन है जहाँ पे सारे रिपोर्ट्स फेस वैल्यू पे नॉर्मल है लेकिन फिर भी प्रेगनेंसी नहीं हो पाती। नॉर्मल सिचुएशन में ये वो पेशेंट्स होते हैं जो कई बार नेचुरल, कई बार IUI, कई बार हर प्रकार के ट्रीटमेंट ट्राई कर चुके हैं लेकिन रिजल्ट नहीं आया। इनमें सोनोग्राफी में यूट्रस नॉर्मल होता है, ट्यूब टेस्टिंग में दोनों ही नली या फैलोपियन ट्यूब खुले होते हैं, ओवरी में अंडे भी भरपूर होते हैं और स्पर्म काउंट भी नॉर्मल होता है, बट फिर भी बाकी सब ट्रीटमेंट फेल होते हैं। नाउ अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी के लिए मेनली दो वजह हो सकती है। एक हो सकता है कि अंडे की क्वालिटी कमज़ोर है। हम प्रेगनेंसी के जो भी ट्रीटमेंट करते हैं, चाहे वो नेचुरल हो या IUI हो, इसमें हम दवाई के ज़रिए पहले फॉलिकल बढ़ाते हैं, फिर फॉलिकल फूटता है तो या तो रिलेशंस या IUI करते हैं। बट फॉलिकल और अंडे अलग अलग एंटिटी होते हैं। फॉलिकल के अंदर अंडा होता है और नेचुरल और IUI दोनों ही ट्रीटमेंट में अंडे की स्टडी नहीं होती। तो यदि अंडे की क्वालिटी कमज़ोर या ख़राब हो तो ये अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी का एक मेजर कारण हो सकता है। इसका डायग्नोसिस IVF में अक्सर हो जाता है क्योंकि IVF ट्रीटमेंट में हम अंडा निकाल के अंडे की जांच माइक्रोस्कोप के नीचे करते हैं और इसमें अंडे की क्वालिटी का आइडिया लगता है। अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी का एक दूसरा जो मेजर कारण हो सकता है वो है ट्यूबल फंक्शन। हमारी बॉडी में दो नली या फैलोपियन ट्यूब होते हैं। इसका काम होता है, ये पैसेज है जहाँ पे अंडे और स्पर्म का मेल होकर बच्चों बनता है। बट इसका और एक फंक्शन है, अंडे स्पर्म का जब मेल होता है तो बच्चा नली में बनता है और 3 दिन तक बच्चे को खाना पीना पोषण नली या फैलोपियन ट्यूब देती है। यदि ट्यूब खुला है तो अंडे और स्पर्म का मेल ज़रूर होगा, बट यदि ट्यूब बच्चे को नरिशमेंट या पोषण ना दे पाए 3 दिन तक तो बच्चों उधर ही बन के पेरिश हो जाएगा और ये भी अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी का एक और कारण होता है। क्योंकि अंडे की क्वालिटी और ट्यूब के काम करने का तरीका सोनोग्राफी और ब्लड रिपोर्ट पे समझ में नहीं आता, इसलिए इसको अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी बोलते हैं। नाउ IVF का यानी IVF ट्रीटमेंट इसमें भी काम में आता है क्योंकि IVF ट्रीटमेंट में स्त्री के अंडे निकाल के हस्बैंड का स्पर्म लेके बच्चों लैब में बनाया जाता है। यानी ट्यूब का काम हम आर्टिफिशियली लैब में करते हैं और देन उसके बाद ट्यूब का जो खाना पीना पोषण देने का काम है ये भी लैब में करते हैं। यानी हम मेडिसिन के ज़रिए बच्चे को नरिशमेंट देते हैं और एक बार बच्चों रेडी हुआ तो इसको डायरेक्टली गर्भपिशवी या यूट्रस के अंदर डाला जाता है। हेंस अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी में IVF या ICSI बेस्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट रहता है। थैंक यू। आई होप ये आपको वीडियो यूज़फुल लगा हो एंड यदि यूज़फुल लगा है तो आप सब्सक्राइब आइकॉन पे ज़रूर क्लिक करिए। थैंक यू वेरी मच।